ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो एक बुद्ध पुरुष और एक आम व्यक्ति में क्या अंतर है? जैसे कि गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, लाओ त्से हुए, कबीर हुए, उनमें और एक साधारण व्यक्ति में, जिसे हम कहते हैं कार्मिक व्यक्ति, दोनों में क्या अंतर है? जो बुद्ध पुरुष हैं उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि उस परम चेतना को प्राप्त करना जहां से वो आए हैं। और एक जो कार्मिक व्यक्ति है वो सभी काम करेगा, लेकिन उस चीज को छोड़ के। प्रकृति तो सबके लिए एक जैसा ही काम कर रही है। प्रकृति ने बुद्ध को भी 24 घंटे दिए और प्रकृति ने एक साधारण व्यक्ति को भी 24 घंटे दिए। अब फर्क आता है कि कौन इन 24 घंटों का उपयोग किस तरह से करता है। जो उच्चतल चेतना के लोग हैं वो अपने 24 घंटों का बहुत ही सदुपयोग करते हैं। वो हर क्षण परमात्मा की खोज में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, योग में लगाते हैं, प्रेम में लगाते हैं, करुणा में लगाते हैं, प्रकृति का आनंद लेने में लगाते हैं। जबकि एक साधारण व्यक्ति जो बिल्कुल कार्मिक है वो अपने 24 घंटे व्यर्थ की मूढ़ताओं में जो है गवाता है। जैसे वो सोने में गवाएगा, खाने पीने में गवाएगा, 24 घंटे यही चिंतन करता रहेगा, व्यर्थ की फालतू बातों में गवाएगा, दोस्तों में गवाएगा या फिर रिश्तेदारों में, पैसे में, इन सब चीजों में ही वो अपने 24 घंटे समाप्त कर देगा। समय दोनों को ही एक जैसा मिला है, लेकिन दोनों का उपयोग बिल्कुल अलग अलग है। यही जो है हमें बनाते कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। हम एक साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं या हम उच्चतल, जो उच्चतल हैं हमारे बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उनकी खोज करने वाले व्यक्ति हैं हम। ये डिसाइड हमारी चेतना को करना है, हमें करना। हमारे डिसीजंस ही हमें बताते हैं कि हम अपना समय कहाँ पर जो है उपयोग करना चाहते हैं। ये आम कार्मिक लोगों की तरह उन्हीं व्यर्थ की चीजों में व्यर्थ करना चाहते हैं, या हम स्वयं की खोज के लिए जो है हम अपने 24 घंटे व्यर्थ करना चाहते हैं, अपने 24 घंटे उपयोग करना चाहते हैं। तो प्रकृति तो सबके लिए एक जैसी है। इसने एक छोटी सी चींटी को भी उतना ही समय दिया है, उतने ही घंटे दिए हैं दिन में, जितने कि एक बुद्ध पुरुष, जो कि जिसे हम भगवान भी कहते हैं, कि वो भगवान की प्राप्ति हो गए। वो पैदा बिल्कुल हमारी ही तरह होते, लेकिन एक अंदर प्यास साथ में आती है उनके। जबकि एक साधारण व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई भी प्यास नहीं होती। उसे बस खाना पीना, जो जानवरों की जो योनि होती है उससे भी बदतर योनि जीकर वो जाते हैं। तो अपना जो है एम है वो सबसे पहले डिसाइड कर लिए कि आप इस साधारण कार्मिक जीवन जीना चाहते हैं या एक उच्चतम चेतना की एक गहन अनुभव इस मनुष्य शरीर का लेना चाहते हैं। अगर साधारण जीवन जीना चाहते तो बिल्कुल आप वही ऐसे ही रहिए, इसमें ही दुख में दुखी और चारों तरफ से समस्याएं घिरी हुई। लेकिन अगर आप एक बहुत आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने आप को बदलना होगा। अपने 24 घंटे का उपयोग बिल्कुल अपोजिट करना होगा। जिन 24 घंटों को दुनिया हमारी ले लेती है, दुनिया का व्यर्थ की बातें ये 24 घंटे हमारे ले लेते हैं, तो हमें इससे ऊपर उठना होगा। हमें अपने 24 घंटे में एक एक मिनट बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही गिने चुनों को हमें एक एक मिनट देनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी आया और हमारे समय लेके चला गया, हमारी ऊर्जा लेके चला गया, हमें अशांत कर दिया। तो ऐसा तो बिल्कुल, ये तो जानवरों से भी बदतर जीवन है ना। आप खुद सोच के देखिए, तो जानवरों से भी बदतर जीवन है। तो अपने 24 घंटों का बिल्कुल सदुपयोग कीजिए। कम से कम इसमें 2 घंटे तो ध्यान को जरूर दीजिए, 1 घंटा योग को। तो शायद आपकी चेतना धीरे धीरे स्वयं की तरफ मुड़े। ये देखना, अगर आप 22 घंटे पूरा जीवन किसी काम को देते हैं और आप सिर्फ 2 घंटे स्वयं को देते हैं, तो यकीन मानिए ये आपके आखिरी जीवन में 2 घंटे उन 22 घंटों पे भारी पड़ेंगे। ये जो 2 घंटे स्वयं पे लगाए हैं आपने, ये उन जो है 22 घंटों पे भारी पड़ेंगे।
तो कम से कम थोड़ा समय स्वयं को जरूर दीजिए उस परम चेतना को जानने के लिए। बजाय कार्मिक जीवन जियो, लेकिन कुछ समय ऐसा जीवन जियो जो बिल्कुल ही डिवाइन हो, दिव्य हो, स्वयं को दिव्य बनाने की ओर अग्रसर हो, ना कि बिल्कुल ही निचले तलों के व्यक्ति बनो। तो स्वयं को दिव्य बनाइए, ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।